हेलो एवरीवन। तो आज अपन जो है बात करेंगे जूलॉजी के एक मुख्य टॉपिक टीनोफोरा के बारे में। और इससे पहले अपन ने जो है प्रोटोजोआ पढ़ लिया, पोरिफेरा पढ़ लिया और सिलेंट्रेटा जो है कवर कर लिया। आज की क्लास में अपन जो है पढ़ेंगे टीनोफोरा के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन टीनोफोरा के बेसिक डिस्कशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है अपन टीनोफोरा के सामान्य लक्षण और फिर अपन इसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो टीनोफोरा संघ है इसके जो सदस्य होते हैं इनको अपन जो है समुद्र में देखते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, सबसे पहले तो समुद्रवासी हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, समुद्रवासी हो जाते हैं। समझ में आया, टीनोफोरा के जो सदस्य होते हैं समुद्रवासी होते हैं। अब आपको पता है कि समुद्र के अंदर जो है जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता है, खारा होता है। तो ये अलवणीय जलों में भी पाए जाते हैं और कुछ जो है इनके अंदर सर्वव्यापी भी होते हैं, जो कि अपन जो है कहां पे पढ़ेंगे, इनको अपन जो है इनके लक्षणों के अंदर जो है देखेंगे। ठीक है, अपन यहां पर देख रहे थे टीनोफोरा जो होता है समुद्रवासी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर जो है ये देखने को मिलते हैं। और लगभग अपन ने पढ़ा प्रोटोजोआ भी समुद्र में ही देखने को मिल रहे थे, पोरिफेरा भी समुद्री जल में पाए जा रहे थे, सिलेंट्रेटा भी समुद्री जल में पाए जा रहे थे और टीनोफोरा भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन देखें तो इनको जो है समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्री अखरोट। समुद्री अखरोट भी इनको कहा जाता है टीनोफोरा संघ के सदस्यों को। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जहां आपके एग्जाम में बन जाता है कि समुद्री अखरोट के नाम से कौन से संघ के जंतुओं को जाना जाता है। तो एक वर्ष में आपका आंसर हो जाएगा टीनोफोरा संघ के सदस्यों को समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपन देखेंगे टीनोफोरा के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं इनको जो है समुद्री अखरोट के अलावा कोम्ब जेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोम्ब जेली भी इनको कहते हैं। ध्यान रखना, कोम्ब जेली भी इनको कहते हैं। तो आपके समझ में आया होगा। अपन जो है इनके लक्षण, मुख्य लक्षणों पर चलेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा था कि टीनोफोरा संघ के सदस्यों समुद्रों में देखा जाता है, समुद्रों में पाए जाते हैं। और इस संघ के सदस्यों में कोम्ब जेली या फिर समुद्री अखरोट, इस संघ के सदस्यों को कोम्ब जेली या फिर समुद्री अखरोट भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसके सामान्य लक्षण। ठीक, अब इसके सामान्य लक्षण जो होंगे उसके अंदर ही सब कुछ अपना जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं जो है सबसे पहले यहां पर लिखूंगा इसके सामान्य लक्षणों को। और आज क्या है, थोड़ा सा अपना जो है माइक खराब हो चुका है, उस पर पानी गिर गया, तो इस वजह से वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, जिसको थोड़ा सा मैनेज करना आप। ठीक है, देखिए फिर जल्दी अपना माइक जो है आ जाएगा। यहां पर मैं सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स की बात करूं तो पहला ही ले लेता हूं मैं आवास। इनके आवास के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले इनके आवास के बारे में अपन जो है बात करेंगे। तो इनका आवास तो देखो पहले ही बताया मैंने, समुद्रवासी होते हैं। और भाई देखो ये जो मार्कर है ना, ये बीच बीच में धोखा दे जाता है। खैर आजकल इंसान ही धोखा देने लग गए, तो मार्कर तो खैर ये तो देगा ही। तो बताइए एक बार किस किस को जो है धोखा मिला है। हाँ, परंतु अच्छे बच्चे हो आप ये ऐसा काम ही नहीं करते हो धोखा खाने का। तो ठीक है, आ जाइए, और करना भी नहीं है स्टूडेंट लाइफ में, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आवास, आवास अपन ने बात की समुद्री जलों में पाए जाते हैं। क्या, समुद्री जल। और ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी भी होते हैं। कुछ अपवाद के स्वरूप पाए जाते हैं। सर्वव्यापी तो कुछ होते हैं, बाकी समुद्री जल में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं इनके आकार के बारे में। क्या, इनके आकार के बारे में। तो इनका जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है।
कैसा होता है, बेलनाकार होता है। दूसरा, इनका जो आकार है नाशपाती आकार होता है, नाशपाती के अनुसार होता है। और तीसरा, इनका जो है गोलाकार होता है। अब ये आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है कि इनका आकार जो है बेलनाकार, बेलनाकार इस तरीके से होता है, ठीक है। नाशपाती कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, तो इस तरीके का होता है। गोलाकार इस तरीके का होता है। अर्थात जो टीनोफोरा है, इसके जो संघ के सदस्य हैं उनमें बेलनाकार और नाशपाती के आकार का और गोलाकार इस तरीके के सदस्य अपन को देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट आगे मैं बताऊंगा कि जो ये टीनोप्लाना है, ये टीनोफोरा संघ का सदस्य है। इसका डायग्राम बना के बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है ये होता है उसका, है ना। देखिए, नेक्स्ट में बात करूं, आकार हो गया। इसके बाद में अपन देखें तीसरा, तो इनमें जो है स्पर्शक पाए जाते हैं। जो स्पर्शक होते हैं, ये स्पर्शक क्या काम करते हैं, ये स्पर्शक एक जोड़ी होते हैं, ये ध्यान रखो। पहले तो कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं और मोटे होते हैं, मोटे और लंबे होते हैं, ठीक। अब ये स्पर्शक मैं बताऊं आपको, टीनोफोरा संघ का एक सदस्य ले लेता हूं मैं, उसका नाम है टीनोप्लाना। कौन सा, टीनोप्लाना। अब ये जो टीनोप्लाना है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। और मेरे डायग्राम के बारे में किसी ने कमेंट कर दिया तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं बनाता ही कुछ 3D मॉडल में बनाता हूं, ध्यान रखना। देखो, मजाक कर रहा हूं, पर थोड़ी मेरे चित्र की मजाक तुम भी मत उड़ाना यार, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मेरे चित्र बनाना नहीं आता है। ये जो है टीनोप्लाना है, जो कि टीनोफोरा संघ का सदस्य है। एक इस तरीके का जीव है। देखो, जीव भी अपने उत्सर्जन तंत्र जो है अपने शरीर में उस तरीके का जीव है, इस तरीके का है। ये रोम रोम से इस पे पाया जाता है। अब जो है ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्पर्शक होते हैं। ये क्या होते हैं, स्पर्शक होते हैं। और ये जो है इनको टीनी बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं, टीनी। ये स्पर्शक होते हैं। अब ये स्पर्शक एक जोड़ी हैं, देखो मैंने लिखा है एक जोड़ी, और मोटे हैं, ये मोटे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये लंबे भी हैं, ठीक है, लंबे होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, इनके ऊपर जो है एक सेल्स पाई जाती है, ठीक है। इनके ऊपर एक कोशिका पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं लेसा सेल्स। जिन्हें क्या कहते हैं, लेसा सेल्स, जिन्हें कहते हैं लेसा कोशिका। क्या कहते हैं, लेसा कोशिका, जो कहां पे पाई जाएगी, इन स्पर्शकों के ऊपर। ये जो स्पर्शक हैं, ये दो स्पर्शक हैं, इन दोनों के ऊपर लेसा कोशिका पाई जाएगी। और यहां पर लेसा कोशिका जो है, उनका कार्य क्या रहेगा, उनका कार्य रहेगा शिकार करना, शिकार को पकड़ना, शिकार को पकड़ना। इनका कार्य, लेसा कोशिकाओं का कार्य क्या रहेगा, शिकार को पकड़ना। तो थोड़ा सा वॉइस का आज मैनेज करना, कल से आपके व्यवस्था कर देंगे। लेसा कोशिकाओं का कार्य क्या रहेगा, शिकार को पकड़ना, ठीक है। अब देखो, बात की अपन ने आवाज के बारे में, फिर बात की अपन ने आकार के बारे में, और अब स्पर्शक के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट में बात करूं तो इनके अंदर जो है पाचन कैसे होता है। पाचन, पाचन होता है वही इनमें अंतःकोशिकीय। कैसा होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। कैसा पाचन होता है भाई, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। और बात करें अपन तो इनके अंदर जो है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र,
क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इनके अंदर श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। टीनोफोरा जो संघ है, इसके जो सदस्य हैं उनके अंदर श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र और एक कंकाल तंत्र, एक क्या, कंकाल तंत्र जिसे अपन बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और अगर ये अनुपस्थित हैं तो इसमें जो है सतह के द्वारा उत्सर्जन होगा और श्वसन होगा। ध्यान रखना, सतह के द्वारा जो है उत्सर्जन होगा और श्वसन होगा। कौन सी क्रिया के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा। तो अपन ने पढ़ा कि टीनोफोरा जो है इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम जो है अनुपस्थित होते हैं और ये जो क्रिया होती है ये इनकी सतह के द्वारा की जाती है और सतह जो है उनके अंदर विसरण की क्रिया चलती है जिसके द्वारा उत्सर्जन एवं श्वसन इन जंतुओं के अंदर होता है। ठीक है, टीनोफोरा में ही नहीं, अपन ने पढ़ा था सिलेंड्रेटा, उसमें भी ऐसे ही होता है, विसरण के द्वारा, सतह के द्वारा। पोरिफेरा पढ़ा, उनमें भी ऐसे ही होता है। एक विकसित तो इनमें पाया ही नहीं जाएगा। देखो अब नेक्स्ट बात करें अपन, तो इनका जो शरीर है वो द्विस्तरीय होता है। कैसा, द्विस्तरीय होता है अर्थात डिप्लोब्लास्टिक। कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। अब द्विस्तरीय है, डिप्लोब्लास्टिक है, तो दो स्तर कौन कौन से होंगे, एक तो एक्टोडर्म और एक हो जाता है एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म को समझना, ये जो एक्टोडर्म है ये इसकी ऊपरी सतह बनाता है और जो एंडोडर्म है ये इसकी आंतरिक सतह बनाता है। ठीक है, इनका शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात द्विस्तरीय होता है। एक्टोडर्म तो ऊपरी सतह बनाता है और एंडोडर्म निचली सतह बनाता है। ठीक है, और ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा सा तुमको बेसिक बता देता हूं, थोड़ा अलग अपने नॉर्मल ह्यूमन के लिए जो काम में आता है वो बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले आपने ये समझ लिया, देखो आवास देख लिया अपन ने, आकार देख लिया, स्पर्शक इनमें होते हैं, पाचन देख लिया और श्वसन रेस्पिरेटरी कैसा होता है इनमें देख लिया टीनोफोरा में। अब अपन बात करेंगे जो है इनमें सम्मिति कैसी पाई जाती है। क्या, सम्मिति कैसी पाई जाती है अर्थात सिमेट्री। देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर समझना है, बाकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। पीडीएफ में से आप ये क्लासेस आराम से वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना, ऐप पर एक बार डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड रहेगी, फिर डाटा की जरूरत नहीं है, आराम से देख सकते हो। क्लास जो है आपकी जितनी भी ऐप पर है डाउनलोड कर लो, बाद में तुम्हारी जब मन मर्जी हो तब देखो, डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सम्मिति कैसी होती है इनके अंदर, द्विअरीय सम्मिति पाई जाती है। कैसी, द्विअरीय सम्मिति पाई जाती है। और जो ये टीनोफोरा है इस संघ के सदस्य जो हैं एकल होते हैं, अर्थात ये भी कॉलोनियों के रूप में नहीं पाए जाते हैं, एकल होते हैं, स्वतंत्र वाही होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र वाही होते हैं और एकल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट में देखो ये जो जंतु हैं, टीनोफोरा जंतु हैं, ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अब भाई मांसाहारी होते हैं तो भाई प्लवकों का सेवन करते हैं, इस वजह से मांसाहारी होते हैं। प्लवक कहां पाए जाते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में सतह पर पाए जाते हैं या फिर समुद्र में चट्टानों पर पाए जाते हैं। समझना इस बात को कि जो टीनोफोरा संघ के सदस्य होते हैं ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अब मांसाहारी होते हैं तो ये जो है आपके प्लवकों का
ग्रहण करते हैं, प्लवकों का भोजन करते हैं। और प्लवक जो है एक तरीके से जीव है, ये प्लवक ध्यान रखना, ये कोई पेड़ पौधे नहीं है, ये क्या है, जीव है ये, इस वजह से इनको मांसाहारी कहा जा रहा है। ठीक है, अब अपन बात करें कि इनके अंदर जो है जनन किस प्रकार का होता है, इनके अंदर जनन किस प्रकार का होता है, तो जनन की बात करूं मैं तो इनमें मात्र एक जनन पाया जाता है, वो होता है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन पाया जाएगा तो भाई निषेचन तो होगा, फर्टिलाइजेशन तो होगा। अब निषेचन होगा तो भाई युग्मक चाहिए, तो भाई क्लियर सी बात है कि जो टिनोफोरा है इसमें युग्मक होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो लैंगिक जनन इनके अंदर होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं बताऊं इनके अंदर ये जो है द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। टिनोफोरा संघ के सदस्य कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। नेक्स्ट अपन इसके जो है नॉर्मल अपन ने देख लिए, नॉर्मल लक्षण क्या है। ठीक, अब अपन देखेंगे इसका मुख्य लक्षण क्या है। ठीक, मुख्य लक्षण देखिए, जो ये नॉर्मल लक्षण है ये तो देखो आपको जैसे कि प्रोटोजोआ में भी कुछ ना कुछ यहां से देखने को मिला था, और इसमें भी देखने को मिला है, पोरिफेरा में भी समुद्रवासी होते हैं। अब जो इसको सबसे अलग करते हैं वो लक्षण कौन से हैं, वो लक्षण पर अपन बात करेंगे। तो देखो इस पर क्या होता है कि 8 कंगीनुमा संरचना पाई जाती है। क्या होता है, 8 इनमें, इनके अंदर 8 कंगीनुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या होते हैं आपके सुंदरता को दर्शाते हैं, सुंदरता को जो है दर्शाते हैं। इस वजह से टिनोफोरा संघ के सदस्य क्या होते हैं, काफी सुंदर होते हैं। ध्यान रखना, 8 क्या होता है इनमें, कंगीनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें अपन बोल सकते हैं, इन 8 कंगीनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं, कंगन जेल। क्या कहते हैं, कंगन जेल। अब ये जो 8 कंगीनुमा संरचना है, ये कहीं ना कहीं सभी संघों से डिफरेंट करते हैं, टिनोफोरा को अलग करते हैं। अभी जो 8 कंगन पाए जाते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो देखो, ये ट्रिमर है, ट्रिमर अपने जो करते हैं, तो ये इस तरीके से, जैसे इसके अंदर 8 ही कंगीनुमा संरचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई फिक्स है, देखो 8 फिक्स है। अब इनमें जो ये कंगीनुमा संरचना है, इस तरीके से टिनोफोरा संघ के सदस्यों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात बताऊं मैं कि इसके ऊपर जैसे ही प्रकाश आता है तो ये चमकने लगता है, और मैंने ये जैसे प्रकाश हटाया तो ये चमक नहीं रहा है। अब जैसे हटाऊंगा तो ये आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, चमकेगा। तो यही है, टिनोफोरा संघ के सदस्यों में 8 कंगीनुमा संरचना होती है, जो कि प्रकाश पड़ने पर, जो कि प्रकाश पड़ने पर चमकता है। इस वजह से जो है इनको क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चमकीले होते हैं या सुंदर, यहां पर लिख दूं, और ये सुंदर भी दिखाई पड़ते हैं अपन को। ठीक, परंतु इनको भेंट वेट देने में यूज नहीं लेते, इनका जो है कोई आर्थिक महत्व ज्यादा नहीं है मानव जीवन के लिए। बाकी अपन जो है पोरिफेरा के संघ के सदस्य थे, उनको जरूर अपन भेंट के रूप में यूज लेते हैं। यूप्लेक्टिला को यहाँ पर नहीं लेते, यहाँ पर प्रकाश पड़ने पर ये चमकते हैं, बस इतना सा पढ़ लो। और ये इसके नॉर्मल कैरेक्टर्स थे। अब अपन देखेंगे इसके जो है वर्ग, टिनोफोरा का वर्गीकरण देखेंगे। अपना जो है नॉर्मल, इसके नॉर्मल लक्षण अपन ने देख ली, अब इसका वर्गीकरण अपन देखेंगे। तो देखो वर्गीकरण जो है इसमें किस आधार पर किया गया है वो अपन को देखना है। वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है वो अपन को देखना है। आपकी ये क्लास पहले रिकॉर्ड कर ली थी मैंने,
पर ये लाइव देने के चक्कर में हो गई ऐसी तैसी उस क्लास की। क्या हुआ, ये माइक खराब है और मैंने क्लास दे दी पूरी और उसमें वॉइस नहीं की, तो पूरे 1 घंटे की क्लास खराब हो गई। अब देखो इसका जो वर्गीकरण यहां पर करें अपन, तो 2 भागों में इसका वर्गीकरण हुआ है। स्पर्शकों के आधार, स्पर्शकों के आधार पर 2 वर्ग हैं। पहला वर्ग है आपके, मैंने लिखा हुआ है टेंटाकुलेटा, टेंटाकुलेटा, ठीक। और दूसरा वर्ग है आपके न्यूडा, वर्ग न्यूडा। एग्जाम्पल न्यूडा का हो जाएगा यहां पर बिरोई। क्या हो जाएगा, बिरोई, जो कि बिल्ली की तैरती हुई आंख के समान दिखाई देता है अपन को। और नेक्स्ट हो जाएगा इसका एग्जाम्पल टीनोप्लाना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टीनोप्लाना। अब ये जो टीनोप्लाना है, इसका मैंने अभी डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया था आपके कुछ इस तरीके से, ये स्पर्शक वगैरह, ये टीनोप्लाना का डायग्राम था, ठीक है। तो देखो 2 वर्ग स्पर्शकों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला वर्ग टेंटाकुलेटा और दूसरा वर्ग न्यूडा, ठीक है। अब यहां पर जो है वर्ग फर्स्ट है, इसके अंदर स्पर्शक पाए जाते हैं। वर्ग फर्स्ट अपना कौन सा है, टेंटाकुलेटा। अब जो ये टेंटाकुलेटा है, इनके अंदर क्या होते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या है, यहां पर लिख सकते हो आप, स्पर्शक पाए जाते हैं, ठीक, स्पर्शक पाए जाते हैं। और जो वर्ग न्यूडा है, इसके अंदर क्या होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, स्पर्शकों का अभाव होता है, अभाव होता है, ठीक। अर्थात अपन ने देखा कि टीनोफोरा को जो है क्लासिफिकेशन अपन ने किया, वर्गीकरण, तो वर्गीकरण अपन ने किया तो जो है 2 भागों में ये वर्गों में विभाजित होता है। पहला वर्ग है टेंटाकुलेटा और दूसरा वर्ग है न्यूडा। अब पहले वर्ग के अंदर तो स्पर्शक पाए जाते हैं और दूसरे वर्ग के अंदर स्पर्शकों का अभाव होता है। तो स्पर्शक पाए जा रहे हैं टीनोप्लाना में, एग्जाम्पल टीनोप्लाना है तो इसके अंदर स्पर्शक पाए जा रहे हैं, और स्पर्शक नहीं पाए जा रहे हैं बिरोया में। बिरोई जो है इसमें अभाव है। और ये जो बिरोई होता है, ये बिल्ली की आंख जो तैरा दे ना, अपन बिल्ली की आंख को निकालकर पानी में तैरा दे, उस तरीके से जो है ये पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके की इसकी संरचना होती है। तो टीनोफोरा के अंदर अपन ने नॉर्मल इसके लक्षण देखे, फिर अपन ने जो है इसका क्लासिफिकेशन देखा, और फिर अपन ने इसका बेसिक देखा। और टीनोफोरा में ज्यादा आपको पढ़ना है नहीं, जितना मैंने करवा दिया ना इतना ही पढ़ लेना, बहुत है, और इतना ही एग्जाम में लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। अब अपन बात करेंगे टीनोफोरा की कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए, क्लास ले रहे हो आप, पीडीएफ आपको मिल रही है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर लिख लिया करो, इन क्वेश्चनों को अलग से लिख लो, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं, इन क्वेश्चनों को अलग से लिख लिया करो, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम पे इन क्वेश्चनों को देख लेना। देखो जो सुपर सीरीज आएगी उसके अंदर यही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। देखो लिखो, समुद्री अखरोट, समुद्री अखरोट किस संघ के सदस्यों को कहा जाता है? समुद्री अखरोट किस संघ के सदस्यों को कहा जाता है? टीनोफोरा संघ के सदस्यों को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि टीनोफोरा
संघ का स्पर्शकों के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हुए एक एक उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। यह आपके हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके, टेनोफोरा संघ के 5 मुख्य लक्षण लिखिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो जो आपने पढ़ाया है वही, ये तो भाई पढ़ाया है उनमें से ही तो क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर तो बनते हैं नहीं। ठीक है, समुद्री अखरोट किस संघ के सदस्य को कहा जाता है? टेनोफोरा को। टेनोफोरा संघ का स्पर्शकों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया था। अब दोनों वर्ग कौन कौन से थे वो आपको करने हैं और उनके एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। नेक्स्ट है टेनोफोरा संघ के 5 मुख्य लक्षण लिखने हैं। अब 5 मुख्य लक्षणों का मतलब ये मत लिख देना कि तुम वहां पे कि ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। भाई समुद्री जल में तो प्रत्येक जो है संघ के जंतु पाए जा रहे हैं, तो इस वजह से कुछ मुख्य मुख्य से लिखना, जैसे कि इनके अंदर जनन किस प्रकार का पाया जाता है, इनके अंदर जो है 8 कंगेनुमा संरचना होती है। ठीक है, इस तरीके के कुछ इंपोर्टेंट लिखो। भाई देखो एग्जाम में एग्जामिनर जो है नंबर कब देता है, जब अपन डिफरेंट करते हैं किसी से, स्मार्ट तरीके से अपन उसका आंसर देते हैं ना, तो उसमें अपने फुल नंबर मिलने की चांस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपके आज की क्लास है जो कि मैंने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।